सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब सपरिवार स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपना पिछली कक्षा में पढ़े गए पाठ 8 का अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर करेंगे। भाई बच्चों, हमारे पाठ का क्या नाम था? फिर उड़ा हवाई जहाज़, जो कि राइट बंधुओं की एक रोमांचक कथा थी। दोनों भाइयों ने कितनी मेहनत करके एक हवाई जहाज़ को उड़ाया, दुनिया को एक अनोखा और चमत्कारिक क्या किया, कहीं आने जाने का साधन उन्होंने उपलब्ध करवाया। तो बच्चों, इस पाठ का सबसे पहला प्रश्न है हमारा शब्द अर्थ, है ना। शब्द अर्थ में इच्छा, इच्छा मतलब लालसा, जिज्ञासा जानने की इच्छा होती है ना, और ये ना उत्सुकता जानने की इच्छा, विजय जीत, विधिवत नियमित ढंग से, है ना। वास्तविकता असलियत, सदैव हमेशा, निराशा उम्मीद न होना, किसी चीज़ के बारे में जब ये उम्मीद हो जाती है ना ये काम तो होगा ही नहीं। आविष्कार, खोज, ऋणी, कर्जदार। इसके डिफ़िकल्ट शब्द भी हम साथ साथ पढ़ लेते हैं बच्चों। शुद्ध उच्चारण करके देखते हैं इनको कैसे क्या होता है इसका शुद्ध उच्चारण। देखो, पुराणों, नक्शा, ग्लाइडर, लियोनार्डो दा विंची, दुर्घटनाग्रस्त, विल्बर, वास्तविकता, आविष्कार, ऋणी। ये जो प्रश्न उत्तर हैं अभी हम इन्हें बाद में करेंगे। प्रश्न नंबर हमारा देखिए, एक प्रत्यय जोड़कर उचित नए शब्द पर सही का निशान लगाइए। विज्ञान प्लस एक, वैज्ञानिक। इतिहास प्लस एक, ऐतिहासिक। राजनीति प्लस एक, राजनीतिक। के नीचे लिखे उचित शब्दों पर सही, विलोम शब्द पर सही या अनुचित पर गलत का निशान लगाइए। देखो, आशा का क्या होता है? निराशा का आशा, ठीक है। विजय पराजय सही, सफल विफल गलत, असंभव स्वाभाविक दोनों गलत, ठीक है। जो गलत है उसको आपने काट देना है। अगला प्रश्न है हमारा, मुहावरों के अर्थ से मिलाइए। देखिए, हवा से बातें करना, बहुत तेज़ दौड़ना, आकाश पाताल एक करना, हर संभव प्रयास करना, हर कोशिश करना, रंग जमाना, प्रभाव दिखाना, पेट में चूहे कूदना, बहुत तेज़ भूख लगना। देखिए बेटा, कुछ शब्दों को बिल्कुल अलग शब्दों को मिलाकर लिखते हैं ना। कुछ शब्द, दो शब्द बिल्कुल अलग अलग शब्दों को मिलाकर बनते हैं, और नीचे कुछ शब्द ऐसे ही हैं, जैसे उड़न और खटोला क्या मिलकर क्या बन गया? उड़न खटोला बनता है। इसी तरह जेब जमा खर्च मिलकर क्या बन गया? जेब खर्च। मान प्लस सरोवर मिला, मान सरोवर। आकाश प्लस गंगा, आकाश गंगा। हिम प्लस गिरी, हिमगिरी। गोले में से समानार्थक शब्द छांट कर लिखिए। सदैव, हमेशा, विजय जीत, उत्सुकता जानने की इच्छा, इच्छा लालसा, इच्छा, असंभव नामुमकिन, विधिवत यानी कि नियमित ढंग से, सही तरीके से। ये जो आपने आशा इस सर्कल में दिए हुए हैं इसमें से छांट के लिखना है। ये बच्चों आपका होमवर्क है, जिसे आपने अपनी बुक में करना है, चैप्टर को रीड करके कि फर्स्ट नंबर पर कौन सी लाइन आएगी, सेकंड पर कौन सी लाइन आएगी। बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपना इसके पाठ के प्रश्न उत्तर, ठीक है ना। शब्दार्थ हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हवाई जहाज़ का नक्शा किसने बनाया था? हमने चैप्टर पढ़ा, रीड किया, उसको समझा, तो किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। सबसे पहले हवाई जहाज़ का नक्शा लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। राइट बंधु कौन थे? एक गरीब पादरी के गरीब बेटे थे, है ना। अमेरिका का जो एक गरीब पादरी था उसके बेटे थे। जब राइट बंधुओं ने ग्लाइडरों के बारे में सुना तो उनके मन में उत्सुकता क्यों पैदा हुई थी बच्चों? देखते हैं। उनके मन में बहुत उत्सुकता हुई क्योंकि वो चाहते थे कि उड़ने वाले ग्लाइडरों के काम करने से ढंग को वे जान लें। अगर उनको पता लग जाए कि कैसे बने हैं, वो उनके बारे में जानकारी ले लें ताकि उसमें सुधार कर सकें और हवा में उड़ान भर सकें। राइट बंधु क्या काम करते थे बच्चों? क्या काम करते थे? जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था
राइट बंधु साइकिल की मुरम्मत करने का काम करते थे। साइकिल रिपेयर, आपको पता है ना, साइकिल रिपेयर वाले हर जगह बैठे होते हैं, तो उस तरह का काम करते थे। छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठे हुए होते हैं, उनको बोलते हैं साइकिल की मुरम्मत करने वाले का काम करते थे। राइट बंधु क्यों प्रसिद्ध थे? क्योंकि राइट बंधु ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था, इसलिए वो प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंची के बारे में संक्षेप में बताइए। लियो कहते हैं ना, उन्होंने हवाई जहाज का क्या किया था? नक्शा तैयार किया और लोगों को बताया कि मनुष्य भी जो है पक्षियों की तरह उड़ सकते हैं। किन्होंने बताया था? लियोनार्डो दा विंची ने बताया था कि इंसान के अंदर भी इतनी क्षमता है कि वो पक्षियों की तरह उड़ान भर सकता है। वाक्य बनाने हैं बच्चों, आपने इनके कुछ शब्द दिए हैं आपको। नंबर 1 आविष्कार, नंबर 2 विज्ञान हवाई जहाज, नंबर 3 विज्ञान और नंबर 4 है आपका लगान। ठीक, लगान नहीं बच्चों, यहाँ पर क्या है? लगन है ये शब्द, लगन। तो इसके वाक्य प्रयोग करके आपने अपना कार्य अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में साफ और सुंदर लेख में करना है। इसके बाद बच्चों हम अपनी अगली कक्षा में मिलते हैं अपने नए पाठ निशु की डायरी के साथ। ठीक है, तो आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।